तुरंत हम जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां किला कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। उनकी 3 दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा था कि उनके पास कुछ सबूत है जिनकी उन्हें पड़ताल करनी है और इस सिलसिले में वो जांच कर रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की वजह से उनके बेटे आर्यन खान को निशाना बनाया जा रहा है। 3 दिन की पुलिस हिरासत थी। हम आपको सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी अरविंद ओझा के पास। अरविंद, 3 दिन पुलिस ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पड़ताल की, पूछताछ की, क्या निकल कर आया है अब तक? अब पेशी होगी, क्या पुलिस और उनकी हिरासत मांगेगी या जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की उम्मीद है? जी देखिए, आपको बता दूं कि सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गौरव आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव कि ये पूरा जो कॉन्वॉय है, इस कॉन्वॉय में साथ ही साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, मुंबई पुलिस की टीम है। ये आप तस्वीरें सीधे देख पा रहे हैं। तमाम अक्यूज इसमें इस गाड़ी में है, जिसमें आर्यन है, अरबाज है और मुनमुन है। इन सभी को 3 दिन की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो कस्टडी दी गई थी, वो कस्टडी पूरी हो गई है। आज अदालत में इन तीनों को पेश किया जाएगा। पूछताछ में अगर कुल मिलाकर बात की जाए, आर्यन, अरबाज और मुनमुन की 4 दिन की कुल मिलाकर कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली थी। इस दौरान पूछताछ में क्या खुलासा हुआ, इसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूरी जो जांच है उसको काफी सीक्रेट रखा और इस दौरान तकरीबन एक के बाद एक 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 4 ऑर्गेनाइजर भी थे। बात की जाए अगर सबूतों की, तो जिस तरह से कोर्ट में दावा किया गया था कि कई इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स और जो व्हाट्सएप चैट हैं वो बरामद हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए आर्यन की, तो उसके पास से किसी तरह का ड्रग बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में देखना होगा कि आज क्या दलीलें देती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि जिस आधार पर रिमांड ली गई थी वो उस तरह के एविडेंस क्या कुछ बरामद हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये आज कोर्ट में इस बात का खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हम अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, आतंक की, आंसुओं की और आक्रोश की। जी हां, आतंक के इस खूनी खेल में जम्मू कश्मीर एक बार फिर लहूलुहान हो रहा है। आज श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को निशाना बनाया। हमले में स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी गई। घाटी अभी मंगलवार को ही 3 हत्याओं से सदमे में थी, उबर भी नहीं पाई थी कि आज फिर टारगेटेड किलिंग हुई। परिवार में मातम है, लोगों में गुस्सा है। पूरे इलाके की फिलहाल घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चीख चीख कर पूछ रही है सतिंदर कौर की मां, आखिर क्या गुनाह था उनकी बेटी का? वो तो अपनी ड्यूटी पर थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी? आतंकियों की गोली ने प्रिंसिपल सतिंदर कौर को मौत की नींद सुला दिया और मां के कलेजे को छलनी कर दिया। इलाके के स्कूल में हुई आतंकी फायरिंग में एक और शिक्षक दीपक चंद की भी मौत हो गई। दीपक चंद जम्मू के रहने वाले हैं और इस स्कूल में टीचर थे। सहयोगियों को यकीन नहीं हो रहा कि स्कूल के अंदर इस तरह की आतंकी घटना हो सकती है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक किसी को समझ नहीं आया कि अचानक गोलीबारी कैसे होने लगी। हमारे टी ब्रेक थे, हम चाय पी रहे थे इस कमरे में, तो ये बाहर बैठे थे। अच्छा। थोड़ा शोर सुने और फिर जब हमने फायर सुने तो मतलब हमने गन शॉट सुने तो हम तुरंत हो गए कि हमने खिड़की से देखा तो यहाँ पे मतलब शोर सा था। जिस स्कूल में बच्चों की हलचल रहती थी, जहाँ सुबह की प्रार्थना गूंजती थी, वहाँ पुलिस का काफिला जुटा था।
श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह में एक और आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 शिक्षकों की जान गई है। दरअसल जब ये 2 शिक्षक जिनके नाम दीपक चंद और सुप्रीता कौर बताया जा रहा है, वो जब स्कूल में अपने काम पर थे तो तभी नजदीक से जो है उन पर पिस्टल से गोलीबारी हुई जिसमें उन दोनों शिक्षकों की जान गई है। ये पिछले 3 दिन के दौरान 5वीं भी हत्या थी श्रीनगर में, जहां पर आज 2 शिक्षक जो हैं नजदीक से गोली मारकर जो है उनकी हत्याएं हुई हैं। इससे पहले मंगलवार को भी आतंकियों ने 3 नागरिकों की हत्या कर दी। ये तो तय है कि आतंकी घाटी में दोबारा दहशत का माहौल कायम करना चाहते हैं और इसलिए बेगुनाह लोगों पर कायरों की तरह हमले कर रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इस समय हमारे साथ कविंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कविंद्र गुप्ता जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये कहा गया था कि जब अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो घाटी में शांति आएगी, पाक प्रायोजित आतंक पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन घाटी तो लगभग हर रोज लहूलुहान हो रही है। हो क्या रहा है इस समय? कविंद्र गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। घाटी रोज लहूलुहान हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कहां आई शांति? देखिए, जहां तक आप शांति की बात करते हैं, धारा 370 हटने के बाद जो रोजमर्रा पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, मैं पूछना चाहता हूं वो आज कहां हैं? जो रोजमर्रा बंद होते थे वो आज कहीं बंद नहीं होता। पत्थरबाजी की घटनाओं को बिल्कुल लगाम लगाई गई है और मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे चलते थे। आज हुर्रियत की आवाज़ बंद है। आज ये जो मिलिटेंट्स आउटफिट्स हैं उनको बिल्कुल नाकाम कर दिया गया है। पिछले मिलिटेंट्स का जनाजा निकले ना निकले, 600-700 से तक मक्खनलाल बिंद्रू का जनाजा निकला, सुपिंदर कौर जी का जनाजा निकला, मिलिटेंटों को मारा गया है, मुकेश चंद जी का जनाजा निकला। देखिए, ऐसा होता है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने काम नहीं किया है। आज अगर काम किया है तो वहां पर भारत का झंडा खुलेआम चढ़ता है, लेकिन इस प्रकार की इक्का दुक्का घटनाएं जिसमें सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर के किसी पर्टिकुलर समाज के लोगों को, उसका कारण यह है कि आज जो प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे हैं, आज जो प्रयास प्रशासन की तरफ से चल रहे हैं, 1990 में जो हत्याएं हुई थी, जो वहां पर से माइग्रेशन हुई थी, आज दोबारा उन लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि अपनी जुबान बंद रखें, जो आज भी इस प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और तालिबान से बात करने की वकालत करते हैं, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। कविंद्र गुप्ता जी, आप कह रहे हैं आज गृह मंत्रालय की तरफ से, आप ये कह रहे हैं कि तिरंगा पहले नहीं फहराया जाता था, लेकिन ये जो आतंकवादी संगठन है टीआरएफ, लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, इस आतंकवादी संगठन ने एक प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या, जो निर्मम हत्या की, उसकी वजह भी यही बताई। क्यों 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया? प्रिंसिपल और टीचर को इसीलिए निशाना बनाया गया। देखिए, ऐसा नहीं होता। क्या तिरंगा लहराने की वजह हम इस चीज को माने कि इनकी हत्या क्या कर दी जाए? तिरंगा हम इसलिए डर जाएं कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की वहां पर हम बात करते हैं, इस प्रकार की घटनाओं में शहादत हुई है, हम ये मानते हैं और बड़ा दुखद है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। लेकिन इन लोगों को क्या छोड़ दिया जाएगा? आज भी पूरे पाकिस्तान की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से हमारे जो सुरक्षा बल सीमा पर खड़े हैं, इसको नाकाम बनाते हैं। रोजमर्रा जो ड्रोन वहां पर आते हैं उनको भी मार गिराया जाता है। आज इस बीच में इस प्रकार की घटना का होना वाकई में ही एक खौफ का माहौल पैदा करता है और उस मूव पर अफेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे
ठीक है कि अगर जो प्रशासन में बैठे हुए बहुत से लोगों को जो उनके इन्फॉर्मर बन करके, उनके अंडरग्राउंड वर्कर बन करके काम करते थे, आज सरकार ने उन पर भी लगाम लगाया है, उनको भी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 70 साल में जो इस प्रकार की एक गलतियां हुई है जिसके कारण से यहां माहौल खराब हुआ है, मैं मानता हूं कि इस प्रकार से जो घटनाएं होती है बहुत दुखद होती हैं, और जो लोग ये एकता और अखंडता को एक तरफ रख करके वहां पर कोशिश करते हैं ऐसे सामान्य हालात बनाने की, वो कोशिश भी करते हैं, 2-3 नहीं, लेकिन क्यों लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। इसी वर्ष 25 सिविलियन मारे गए हैं, इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक मिनट फिर हम मुंबई चलेंगे। कविंद्र गुप्ता जी रहिए हमारे साथ, लेकिन बड़ी खबर मुंबई से आ रही है इस वक्त। ड्रग्स केस में पेशी के लिए आर्यन खान, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे की इस समय किला कोर्ट में पेशी हो रही है। किला कोर्ट पहुंच चुके हैं आर्यन खान, और आर्यन खान के साथ जो बाकी आरोपी हैं अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, तीनों पहुंच चुके हैं मुंबई के किला कोर्ट में। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या और कस्टडी चाहता है, और कस्टडी के लिए क्या उन्हें कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत मिले हैं, या फिर इस बात में दम है कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जैसा आरोप एनसीपी लगा रही है? जी देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं कि अभी अभी इसी गेट से जो तीनों आरोपी हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन और अरबाज, इन तीनों को इसी गेट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अंदर लेकर गई है। कुछ देर बाद तीनों को ही अदालत में पेश किया जाएगा। मैं यहां आपको बता दूं कि 3 दिन की कस्टडी में लगातार तीनों आरोपियों से पूछताछ होती रही। उसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल 4 दिन की कस्टडी आर्यन खान की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ले चुकी है। आरोप ड्रग्स कंज्यूम करने का ही लगाया गया है, कोई ड्रग्स की बरामदगी हुई नहीं है। ऐसे में 3 दिन के अंदर क्या कुछ बरामद हुआ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने क्या कुछ सबूत जुटाए हैं, इन सब का खुलासा अदालत में करेगी। आपको बताऊं, पुलिस कस्टडी की आपने बात पूछी तो सुबह से ही जो मुंबई जोन के चीफ हैं समीर वानखेड़े, वो लगातार वकीलों से बातचीत करते रहे कि आखिर अब किस आधार पर, अगर पुलिस कस्टडी मांगती भी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, तो किस आधार पर मांगेगी। अदालत को यह बताना होगा कि किस तरह के एविडेंस है वो आपने जुटाए हैं। क्या सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर और सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने के आरोप पर ही आगे की पुलिस कस्टडी ली जाएगी। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यह दावा किया है कि एक के बाद हमने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तो हुआ एक पक्ष, ये तो हुआ समीर वानखेड़े और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम क्या कह रही है। दूसरी तरफ सतीश माने शिंदे जो आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में, या फिर बाकी आरोपियों के जो वकील हैं, उनकी क्या दलील है? क्योंकि उनका तो साफ कहना है कोई बरामदगी तो हुई नहीं आर्यन खान से। अगर कंजम्पशन का भी केस है तो क्या उसमें इतने दिन की पुलिस कस्टडी बनती है? जी देखिए, आज तक भी यही आपको बता रहा है कि देखिए जो आर्यन खान है उसके पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी हुई नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उसके जो दोस्त है उसके पास से स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुआ है। सतीश मानसिंदे जो कि पहले भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केसेस को हैंडल करते रहे हैं, उन्होंने पिछली सुनवाई में बाकायदा बताया था कि हमारे क्लाइंट्स के पास से कोई भी ड्रग्स की रिकवरी हुई नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर, जैसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले भी करती रही है, उस आधार पर गिरफ्तारी की गई है, तो पुलिस कस्टडी नहीं दी जाए। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उस दौरान काफी ढेर सारी दलीलें दी थी कि इंटरनेशनल लिंक्स है, एक बड़ा नेक्सस है, हमें उसको एक्सपोज करना है, कई ड्रग्स माफिया इसमें इन्वॉल्व है।